इलेक्शन जीएचएमसी आपके सामने है और 2 साल गुजर गया। जो मेरा पहला जलसा था हमारी बस्ती बारकत से शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बस्ती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं यहाँ की बस्ती के लोगों से एक उम्मीद इस वजह से कर सकता हूँ कि मैंने मेरे बेटे को लाके नहीं ठहरा करा, मेरे भांजे को, भतीजे को, कोई रिश्तेदार को नहीं ठहरा करा। मैं इस बस्ती में पैदा होने वाले अफजल भाई को ठहरा किया, जिसके पास इलेक्शन लड़ने की भी ताकत नहीं है, ना पैसा है। मैं बोला देखो भाई, पैसा से इलेक्शन जरूर लड़ते लोग, क्योंकि इलेक्शन में पैसा और इलेक्शन का कॉम्बिनेशन है। बगैर पैसे के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। मगर अगर आप मेरे को आप आगे आइए, हम आपके साथ रहेंगे। पैसे की जरूरत उसको पड़ेगी कि हम पैसे आज बांटेंगे तो कल पूरों से फिर कमीशन लेना पड़ेगा। अफजल भाई के पीछे मेरे को फिरना पड़ेगा, अफजल भाई इससे खा लेंगे, उससे खा लेंगे। बोला बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ो। सिर्फ जो जरूरियाती चीजें हैं, माइक होना है, स्टेज होना है और जो रैली निकालना है, तो हम खुद अपनी गैदरिंग, अपनी बस्ती के चंद लोगों के साथ गैदर होकर काम करो। पैसा किसी को मत बांटो, ना बांटना है ना लूटना है, ना बांटेंगे ना लूटेंगे। और डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं करेगा, आपकी बस्ती के अंदर उसकी ऑफिस रहेगी, कॉलर पकड़ सकते हैं, आप नहीं पकड़ेंगे तो हमारे पास आओ, हमने उन्हें चुना है, हम उनका कॉलर पकड़ के काम लेंगे। मगर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, मगर नामुमकिन कोई चीज नहीं है। अगर हम सोच ले, हमारी बस्ती सोच ले कि भाई एक बार तब्दीली करके देखेंगे, अगर तब्दीली करेंगे, अगर हमारे अंदर कोई सही आदमी हमारे बस्ती का अगर चुना जाएगा, वो काम अगर करेगा तो हमको जरूर फायदा पहुंचेगा। और एक बात आपके सामने बताता हूं, बोकस वोट मत डालिए, इनको हार जाने दीजिए, मगर बोकस वोट मत डालिए। क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब एक बयान दिए हैं, कोई एक कांग्रेस के लेडीज, शायद वो फिरोज खान के कोई भाई की बीवी का नाम लिए, कि उन्होंने जो है अपने बाप का नाम बदल के सिर्फ इलेक्शन के वास्ते अपने बाप को बदल दिया बोल के बता रहे थे। अफसोस हुआ, अगर कोई वो हरकत करा तो हमें भी अफसोस है, हम उसका साथ कभी नहीं देंगे जो गलत काम करेगा। तो ये जो हमारी मासूम अवाम है, शरीफ, जिन्हें मालूम भी नहीं कि वो कितना बड़ा जुर्म हो जा रहा है उनसे, उन्होंने एक वोट के वास्ते अपना बाप का नाम बदल दे रही, एक वोट के वास्ते अपने शोहर का नाम बदल दे रहे। ये कभी ख्याल आया आपको? वो क्योंकि उन्होंने जीतना नहीं, कॉर्पोरेटर नहीं बनना। और हमारे भाई बहनों की बाप माँ का नाम बदलते हुए वो लोग डालते जाना वोट, 200 500। अब एक आदमी उठता बोलता भाई 500 रुपए में वोट बेचते, हम वो करते ये करते, हमारे घर में पानी घुस गया, इस वजह से घुसा। चलो बेचारा दूसरे दिन माजूरत खवाई कर रहा, पेट में पैरा पड़ता हूं बोल रहा। आखिरी हद, आखिरी गिरेवी हरकत क्या है इंसान की? माफी चाहने की, पैर पड़ना है, उससे गिरेवी हरकत नहीं है। तो उसको क्या मजबूर करे होंगे, आज उसको करे, कल मेरे को करते, कल आपको करते। अगर हम इनके खिलाफ अब आवाज नहीं उठाए, आप यकीन मानेंगे, अभी देखिए 2 कॉर्पोरेटर उनके कांग्रेस में आए, फिर वापस उधर चले गए। हम ना कोई पार्टी में थे हम उनकी, ना कभी इंशाल्लाह जाएंगे, ना हमारा कभी वैसा इरादा बनेगा। सबसे पहले एक बात कहता हूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान भी हूं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूं, और साथ ही साथ अल्लाह ने मुझे एक अरब कौम में पैदा किया है। उस अरब कौम की एक खास बात यह है, अगर वो वादा कर दे तो अपनी जान दे देंगे, मगर पलटेंगे नहीं। ये हमारे खून में, हमारी नस्ल में है वो। तो हम कभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का इरादा करे हैं या करेंगे, जैसे वो अफवाहें फैला रहे हैं, ईसा मिस्री कांग्रेस छोड़ के कोई MIM ज्वाइन कर लिया है, ऐसा। ईसा मिस्री कभी भी कोई भी चीज, ईसा मिस्री के उतना सोने का या हीरे का आदमी भी लाके देंगे, भूखा मरेगा मगर कोई दूसरी तब्दीली नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी के साथ फरेब नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ की दुनिया के लिए नहीं, यहाँ तो कैसे भी बच जाएंगे, उस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं है। तो जो उस दुनिया के लिए डर के जो काम करता है, वही आदमी इनके सामने आकर ठहर सकता है, वरना यहाँ की दुनिया वाले तो बिल्कुल छुपा छुपी में जी रहे। अरे उन्होंने आगे तो ऐसा, और उनके तकरीर एक अभी मैं एक जलसा देखा हूं मैं, कोई मुशीराबाद में हुआ,
वहां के मुशीराबाद वालों को सलाम करता हूं कि वो जो जलसे में अपनी हक की बात करे, स्टोरियां कहानियां नहीं सुने। उन्होंने बोले डेवलपमेंट की बात करो, या डेवलपमेंट कर सकते तो आगे आओ, नहीं तो आप स्टेज पे से उतर के जाओ। अब करूं या जाऊं? जाओ, चले गए। तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे, किसी के भी साथ हम कर सकते हैं। अवाम को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह इस वजह से हो रहे हैं हम। अरे भाई क्या है कि कल उन्होंने जीत गए तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। आपका भाई 2 साल से इस चंद्रयान गुट्टे में बिजनेस भी कर रहा, खा रहा भी, जी रहा भी, बच्चों के माशाल्लाह से शादियां भी करा, सुन्नत तरीके से 200 आदमी को बुला के सब चीज चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रिस्क देने वाला है। अगर बंदा रिस्क देता तो कब की सबको मिटा के बर्बाद कर देते थे। सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई राज़िक नहीं है, और अल्लाह से हम डरने वालों में से है। किसी से ना हम कभी डरेंगे ना घबराएंगे। हमको भी डराने की कोशिश की गई। एक आदमी ठहर के बोकसिंग वोट डला रहा, मैं जाके बोला सर्कल को, देखो साहब ये बोकस वोट डाल रहा है। तो फौरन उनका एक प्यादा आ गया, आके जो है उनका जो लैंग्वेज रहती, अम्मा बहन वो लोग साथ में लेके फिरते, दूसरे की भी अपनी भी फौरी लाके डाल देते जाते। उन्हें बोल रहा ना, लाओ औरतों को डालो इन लोगों के ऊपर, वैसा होने शुरू हो गया। एक आदमी अगर तुम्हारे अंदर रहता, आवाज उठा के बोलता कि भाई उसको नाहक तू ये गाली क्यों दिया, उन्हें करा क्या था, बोकस हराम काम को रोक रहा था, गैर कानूनी काम को बोल रहा था, वो भी सर्कल के साथ आए, भाग के 10-20 क्या कर लिए। मैं बोला वहां से हलता हूं नहीं, जाता हूं नहीं, वीडियो है, पूरे 10 पुलिस वाले मेरे को उठा के गाड़ी में डाल लेके जा रहे। अब क्या है कि इन्हें अगर इसको छोड़ दिए तो कहीं हमला करा तो फिर इन लोग बदनाम हो जाते, इनका डर खत्म हो जाता। मेरे को पकड़ के 10-15 पुलिस वाले गाड़ी में डाले, लेके चले गए। और एक बात, अगर हम हाथ उठाए तो हमारे जो है रोडी शीट खुलना, हम गुंडागर्दी करना, हम ये लाइन से हटके पॉलिटिक्स छोड़ के गुंडागर्दी रॉडिज्म में जाना, उनका ये मकसद है। मगर हम अल्लाह के दामन को नहीं छोड़ेंगे, हक की आवाज़ बराबर उठाएंगे। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई तो हम बराबर सेकुलर तरीके से, और हमारा जो कानून इजाज़त देता है उसके हिसाब से उनको बराबर जवाब देंगे। और मेरे बारकस के सभी लोगों को जो यहाँ पे आज इतने सारे लोग आए, मेरे को बहुत खुशी हुई। मगर उस खुशी उस दिन होगी जब तब्दीली आएगी। देखिए आज मैं आपके सामने आके कह रहा हूँ, दूल्हे भाई वो भाई ये भाई नहीं बनते कोई भी, हम उनके दूल्हे भाई है, इनके दूल्हे भाई है। अपन सोच लो, दूल्हे भाई का काम नहीं है ये काम एक खादिम का है, खिदमत करने। अगर उन्हें आगे आया तो सामने वाला जो बोला वो सुना तो उन्हें काम कर सकेगा। यहाँ पे जाके बोलना है तो 100 बार हाथ पीछे करके बोलूं नको बोलूं, बोला तो फिर मेरे को बाजू जब ही लेके चले जाएंगे। तो बहरहाल हमारी गुजारिश है, आपके अपने बस्ती के नुमाइंदों को चुनिए और इस बार कुछ तब्दीली लाइए, ताकि हम फिर आपके बीच आपके साथ रह सके। ऐसा नहीं है कि हम तो लड़ते ही रहेंगे, साथ ठहरे ही रहेंगे आपके, जब तक के तब्दीली ना आएगी। तब्दीली हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे हाथ में रहती तो इंशाल्लाह कर सकते थे। मगर तब्दीली करने वाली सबसे ताकत है ये अवाम है। अगर अवाम ये समझ गई कि कहाँ घुटाले हो रहे, कहाँ पर, देखिए एक गरीब आदमी आके इलेक्शन लड़ रहा, पैसे वाले अपनी बस्ती में बहुत है, मगर जितने पैसे वालों को डरा के रखे हुए, अगर कुछ करा तो इसके पास आईटी फलाना अमक ढमक, उनकी अपनी मजबूरी है। मगर शेर दिल बस्ती में भी है, गरीब है तो भी शेर दिल है। इसके लिए तालियां बजाइए और वोट जो है आपका हाथ को डालिए, कांग्रेस को भारी अक्सरियत से जिताइए, ताकि बीच आपके बस्ती में रह के काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अभी एक 5 मिनट है, नहीं कंटिन्यू तो जज़ाकल्लाह। बहरहाल 5 मिनट है, मगर मैं अपने यहाँ के बड़े बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि इसके अंदर कोई भी आके दादागिरी वाला काम अपन भी मत करो। खामोशी से जो अपने को काम करना है ठप्पे का वो करिए, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 5 मिनट अपने को स्टेज के ऊपर लग जाएंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया।